हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे समाज का सबसे घिनौना और दर्दनाक अपराध बलात्कार यानी रेप के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चोरी होती है तो चोर को दोषी माना जाता है, लेकिन जब किसी के साथ रेप होता है तो उल्टा उसी से सवाल पूछा जाता है कि तुम बाहर क्यों गई थी, तुम छोटे कपड़े क्यों पहनी थी। आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम इस सोच के बारे में बात करेंगे जो पीड़ित को नहीं, अपराधी को बचाता है। आज के इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब जानेंगे। पहला, रेप क्या है। दूसरा, रेप होता क्यों है। और तीसरा, इस अपराध को समाज में कम कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेप होता क्या है। रेप का मतलब है किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ उसके मर्जी के खिलाफ या उसे डराकर धमकाकर नशे की हालत में किसी भी तरह का उसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट्स का पेनिट्रेशन कराया जाता है तो उसे रेप यानी बलात्कार माना जाता है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर कोई व्यक्ति उनके सहमति के साथ भी किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाएगा। और ये बात पोक्सो एक्ट में साफ साफ लिखी गई है। चलिए अब हम दूसरे सबसे जरूरी सवाल पर चलते हैं कि रेप होता क्यों है। कुछ लोग बोलते हैं कि रेप इसलिए होता है क्योंकि लड़की छोटे कपड़े पहनी थी या रात को बाहर निकली थी या अकेले घूम रही थी, जबकि रेप इसलिए नहीं होता कि लड़की छोटे कपड़े पहनी थी या बाहर निकली थी या रात को घूम रही थी, जबकि रेप इसलिए होता है क्योंकि कुछ पुरुष लोग ये मान लेते हैं कि उनकी इच्छा, उनकी ताकत, उनके हवस के सामने किसी औरत की सहमति का कोई जरूरी नहीं है। और इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि कपड़ों की वजह से रेप नहीं होता है। आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए व्हाट वर यू वियरिंग। आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे और उनमें दिखाया गया है 3 साल की छोटी बच्ची से लेके 90 साल की बूढ़ी महिला तक के कपड़े दिखाए गए हैं। और वे कपड़े उस समय के हैं जब उनके साथ रेप हुआ था। तो क्या ये कहना कि रेप कपड़ों की वजह से होता है, ये कहां तक सही है। और जो लोग अभी भी बोलेंगे कि रेप कपड़ों की वजह से होता है, वे हमें इतना बता दें कि 3 साल की छोटी बच्ची क्या छुपाए और 90 साल की बूढ़ी औरत क्या दिखाती है कि उसके साथ रेप होता है। तो कपड़ों को ब्लेम देना ये सही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। जब किसी महिला के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए जाते हैं और वो इसके बाद थाना में इस बात की रिपोर्ट लिखवाने जाती है, तो पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उससे कुछ बेशर्म भरे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम रात में क्यों निकली थी, क्या तुम्हें इसमें प्लेजर मिला। इस तरह के सवाल पुलिस द्वारा पूछे जाते हैं। और आइए मैं आपको इस तरह की घटना के बारे में एक बताता हूं जो 2016 में केरल में हुआ था, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2016 में केरल में एक महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके पति के दोस्तों द्वारा उसका गैंग रेप किया गया है। और जब वो इस बात का हिम्मत कस के पुलिस के पास FIR दर्ज कराने गई तो पुलिस FIR दर्ज करने के बजाय उससे ये पूछा कि तुमको उसमें किसने सबसे ज़्यादा प्लेजर दिया। इस तरह के सवाल पुलिस के द्वारा पूछे जाते हैं। अब इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, आए दिन होते रहती हैं देश में, जिसका मैं कई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। और जब इस तरह की बात पुलिस के द्वारा पूछा जाएगा
तो क्या किसी महिला के साथ आगे से ऐसा होगा तो वो उसका हिम्मत होगा कि वो जाके पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा सके। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में यौन शिक्षा की कमी। हमारे देश के ज़्यादातर परिवारों में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें शरीर की मर्यादा, सहमति, शारीरिक बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और मान लीजिए कभी वो बच्चे इस तरह के सवाल पूछ भी देते हैं तो उनसे ये बोला जाता है कि इतने गंदे सवाल तुम्हारे में मन में आए कहाँ से, तुम गंदे बात क्यों कर रहे हो। और ठीक इसी प्रकार हमारे देश के कई विद्यालयों में या तो यौन शिक्षा दी नहीं जाती है, और दी जाती है तो इतनी सतही होती है कि बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं, और जो अध्यापक होते हैं वो खुद असहज महसूस करते हैं, और अध्यापकों के द्वारा या तो उस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है या तो उसे छोड़ दिया जाता है। और यही चुप चुपी बाद में इस तरह की गंदी सोच, अश्लीलता और अपराध का रूप ले लेते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है फिल्मों में दिखाए गए गंदी और गलत सीन। फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का ज़बरदस्ती करता है, लड़की उसको मना करती है और बाद में वही लड़की उससे शादी कर लेती है, जिससे लड़कों के और समाज के मन में ये बैठ गया है और लोग ये सोचते हैं लड़की के नाम में भी हाँ है, और फिर यही सोच लेके लोग लड़कियों के नाम में हाँ समझ के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस तरह के अनेकों कारण हैं जिनके वजह से रेप जैसी दुष्कर्म अपराध आए दिन होते जा रहे हैं। अब चलिए हम लास्ट और सबसे जरूरी सवाल पे चलते हैं कि इस दुष्कर्म को समाज में कम कैसे किया जाए। हालांकि इस तरह के अपराध को समाज में एक दिन में कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ तरह के कदमों को उठाकर इसको समाज में धीरे धीरे कम किया जा सकता है, जिनमें सबसे जरूरी है यौन शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। बच्चों को स्कूल लेवल से ही ये बताना चाहिए कि शारीरिक मर्यादा क्या है, शारीरिक बदलाव क्या होते हैं और सहमति क्या होती है। जैसे हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, वैसे ही बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाए कि बिना सहमति के किसी लड़की को छूना भी नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे जरूरी है कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए। पुलिस ट्रेनिंग से ही जेंडर सेंसिटाइजेशन जरूरी है। महिला थाना और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाया जाए ताकि किसी भी औरत के साथ अगर इस तरह के दुर्व्यवहार हों तो वो बिना डरे जाके किसी भी तरह का रिपोर्ट लिखा सके जिस तरह के उसके साथ अपराध हुए हैं। और तीसरा सबसे जरूरी है कानून का डर। बलात्कार जैसे मामलों में सजा बहुत जल्दी होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। कानून तो है पर सजा तुरंत और कड़ी होनी चाहिए ताकि अपराधी बेखौफ ना घूमे। और चौथा सबसे जरूरी है कि बच्चों को मर्दानगी का सही मतलब बताना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि असली मर्द वो होता है जो लड़कियों की इज्जत करता है, ना कि लड़कियों को तोड़ देता है। हमें उन्हें ये नहीं बोलना होगा कि मर्द बनो, मर्द रोते नहीं हैं। इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समाज का सबसे गंदा और डरावना सच बलात्कार के बारे में जाना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझदारी बढ़ा या सोच बदलने लायक कुछ भी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।